दोस्तों, आज हम सीखेंगे बारंबारता वाले प्रश्न। बारंबारता वाले प्रश्न में दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है माध्य निकालना, और दूसरा पूछा जाता है माध्यिका निकालना, और तीसरा वाला क्वेश्चन होता है बहुलक से। बहुलक से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन तीनों तरीकों को बहुत ही आसान, बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों, तीनों तरीकों को हम एक एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, और हमारे पास तीनों क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला दिए हैं, जिसमें दिया है समांतर माध्य। समांतर माध्य दोस्तों होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स। और क्या होता है माध्यिका, जिसे बोलते हैं मीडियन। इसका सूत्र होता है दोस्तों यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। और होता है तीसरा वाला तो बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है दोस्तों यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इन तीनों तरीकों को बहुत ही आसान एवं कॉन्सेप्टुअल तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार एवं मज़ेदार तरीके से। तो दोस्तों, हमारे पास वर्ग अंतराल दिया है, जिसमें शुरुआत होती है वर्ग अंतराल की 0 से 10 तक, और 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसका जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसे, इसकी शुरुआत होती है 4 से, 6 से, और 2, 7 और 3। मतलब कहने का मतलब जो भी वर्ग अंतराल है, 4 वाली बारंबारता इसमें कितना 0 से 10 के बीच आएगी और 4 बार आएगा। कोई भी संख्या है जो सपोज मान लेते हैं, यहाँ पे है 1, 2, 3, यहाँ से लेकर कितना 9 तक, 9 क्या 10, 9 तक जाएगा। 9 तक है, जितनी भी संख्याएं जाएंगी सपोज आप लेते हैं 3 ले लेते हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 0 से 10 के बीच कितनी 4 बार आएगी। वैसे ही 10 से 20 के बीच कोई भी संख्या ले लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी दोस्तों 6 बार आएगी। और 20 से और 30 के बीच कोई भी एक संख्या लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आएगी 2 बार आएगी। और 30 से 40 के बीच कोई भी एक संख्या लेंगे, सपोज 30 से 40 आप लेते हैं 37 ले लीजिए, 37 30 और 40 के बीच है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आएगी 7 बार आएगी। और 40 से 50 के बीच कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, 48 लेते हैं या 50 ले लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आएगी 3 बार आएगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी और बारंबारता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य निकालने के लिए आप दोस्तों कॉलम बना लीजिए 3, कितना 3 कॉलम बना लीजिए। तीनों कॉलम को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक, पहला वाला कॉलम पे, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट और एक कॉलम बना के सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसके जो वर्ग अंतराल कितना दिया है दोस्तों, वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और एक कॉन्सेप्ट और बना लीजिए कितना 40 से 50, 40 से 50। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितने दिया है 4, 6, 2, 7 और 3। अब बात करते हैं दोस्तों सिग्मा एफ एक्स। हमें यक्स कहाँ से आएगा, जो यक्स वाली वैल्यू कहाँ से आएगी। जो यक्स वाली वैल्यू होती है दोस्तों, जो यक्स वाली वैल्यू होती है, ये होती है कितना, इसका और इसका योग का आधा, कितना L1 प्लस L2 डिवाइडेड आप 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड आप 2 होता है यक्स। यक्स की वैल्यू लिख देते हैं दोस्तों L1 प्लस L2 डिवाइडेड आप 2। ठीक है, अब इसमें इसका योग करेंगे L1 ये हो जाएगा, L2 ये हो जाएगी, इसका योग करेंगे दोस्तों कितना आएगा 10 आएगा, और डिवाइडेड आप 2 करेंगे तो इसका 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसका देखते हैं 20 प्लस 30, 20 10 30, इसका आधा करें 30 का आधा कितना आएगा 15। ठीक, अब इसमें सबको करने की जरूरत नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है। यहाँ पे इसका अंतर कितने का आ रहा है -10 का आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 10 का अंतर है। तो इसमें सबका 10 अंतर कर में 10 जोड़ते जाएंगे, तब 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। अब देख लीजिए आगे 50 और 40 का योग करके कितना आएगा 90, 90 का आधा कितना हो गया 45 आ गया। और 30 और 40 अंतर 70, 70 का आधा करेंगे दोस्तों 35, ये हो गया। हमने एफ निकालना सीख लिया, हमने क्या एफ निकालना सीखा। अब बात करते हैं दोस्तों एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का गुणा होता है। एफ एक्स मतलब यही तो एफ और एक्स का गुणा। अब एफ एक्स का गुणा करें 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 15 छक्का 90, ये हो गया। 25 दूनी या 50, 25 दूनी 50 और 35 और 70 कितना 5 7 35, हासिल लगा 3, 7 3 21, 21 3 24, 21 3 कितना हो गया 24 हो गया। अब 45 दूनी 90, 135 आ गया, इसका योग 135। ठीक, कितना आ गया 135। अब देखिए जो यक्स या सिग्मा वाली चिन्ह आता है, अगर ये सिग्मा चिन्ह आ गया, इसका योग मंत्र होता है मतलब योग। सिग्मा वाला जो यहाँ पे चिन्ह दिख जाए या इसका सिंबल जो दिख जाए सिग्मा का, उसका मतलब होता है योग, हमें योग करना है। अब देखते हैं सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स मतलब इसका योग आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स इसका योग। ठीक, और सिग्मा एफ दिया है, अब सिग्मा एफ मतलब इसका योग होगा,
सिग्मा एफ। ठीक, ये हो गया। अब योग कर लेते हैं, इसका जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 क्या है, कोई नहीं है तो एक जीरो हो गया। ठीक, 9 2 11, 11 5 11 5 16, 16 4 20, 20 3 23 1 24, हासिल लागत 2। अभी कितना हो गया, अब इसके आगे हो गया नहीं, 3 2 1 3 1 4 1 5। ठीक, कितना हो गया, 540 आ गया। ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 540। कितना आ गया दोस्तों, 540 आ गया। ठीक, अब सिग्मा एफ की बात करते हैं, इसका योग करते हैं। 6 4 10 और 7 3 10, 10 10 20 2 22। अब सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया दोस्तों, 22 आ गया। अब इस वाले सूत्र पे रख दीजिए ना। अब समांतर माध्य की बात कर रहा है, समांतर माध्य होता है दोस्तों ये सिग्मा एफ एक्स बटे एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ 540 बटे 22। ठीक, काटेंगे दोस्तों, ये 27 तो ये 54 हो गया, 11 आ जाएगा। ठीक, इसे काट देंगे, कितना 27, 270 बटे 11, 270 बटे 11 आ गया। अब इसका करेंगे दोस्तों, कितना है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा 50, 11 चौक 44 जाएगा। कितना बचा, 6 बचा, दशमलव में 11 5 55 दशमलव। ठीक, कितना आ गया, 22 24.54, 24.54 कितना आ गया दोस्तों, समांतर माध्य। इस समांतर माध्य की वैल्यू कितनी आ गई, 24.54। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, इसलिए दोस्तों मैं एकदम बेसिक और कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट या पढ़ने या बताने का तरीका अगर आपके माइंड में लगता है कि हाँ ये बंदा आपको बता सकता है, सिखाने के लिए काबिल है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने क्या सीख लिया, ये समांतर माध्य निकालना सीख लिया। समांतर माध्य में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग पदों की संख्या, हमने दोनों निकाल लिया। ये होता क्या था, सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ, हमने इसमें से एक्स की वैल्यू निकालना सीखा और सिग्मा ये एफ एक्स की वैल्यू भी निकालना सीख लिया। जब हमने एफ और एक्स की वैल्यू निकाल के तो इन दोनों का योग करके भाग ही तो देना होता है, भागा ही तो करना होता है, तो हमने ये निकाल ली। इतना तक सीख लिया। ठीक है, अब ये मिटा दे रहा हूँ, ये चिन्ह आपके सामने रखे रहता हूँ दोस्तों, ताकि आपको ये तरीका आपको समझ में आता रहे। आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 24.54। ये आपका क्या हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया, समांतर माध्य निकाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों माध्यिका। ये माध्यिका निकालना है। माध्यिका में दोस्तों कहाँ से, देखिए ये संचयी बारंबारता है सी एफ, और अब क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसमें भी थे हमें ये निकालना होगा, लेकिन समान माध्यिका में निकालने के लिए क्या होता है, हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी होती। माध्यिका निकालना होता है तो समय क्या, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी होती। ठीक, इसलिए हमने ये एक्स वाला कॉमन हटा दिए। ठीक, यहाँ तक हमारे पास क्या, ये कॉलम जो है बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमें इसकी ज़रूरत होती है। क्या, जो वर्ग अंतराल है इसकी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि बारंबारता में वर्ग अंतराल वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया। अब बात करते हैं दोस्तों संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को क्या लिखते हैं, सी एफ। ठीक है, इसे हम कैसे क्या करेंगे, सी एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, पहले क्या होता है, इसके आगे कोई जीरो है नहीं, मतलब क्या होगा, इसमें पहले नंबर 4 कर देंगे। पहली वाली जो संख्या होगी सी एफ का, पहले वर्ग रैंक के सी एफ क्या होगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब दूसरी वाली जो वर्ग अंतराल है इसका सी एफ कैसे निकालेंगे, क्या होगा, इन दोनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग 6 4 10। ठीक, अब इसका योग होगा तीसरी संचयी बारंबारता, कितना 6 4 10, अब इसका जोड़ेंगे 10 2 12। ठीक, अब इसका योग करेंगे 12 7 कितना होता है दोस्तों, 19 होता है, 12 7 19। अब इसकी बारंबारता करेंगे, इसका 19 3 22, 19 3 22। हमने सभी वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारता निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ और हमें निकालना है। हमारे पास संचयी बारंबारता में सिर्फ एक चीज़ निकालना कॉमन होता है, संचयी बारंबारता में कैसे निकालना है हमने ये सीख लिया। इसमें एक वर्ग अंतराल की एक जो कॉलम होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, इसमें 2 ही कॉलम हो गया। ठीक, हमने यहाँ तक सीखा। अब बात करते हैं दोस्तों सी एफ, एच और एल और n/2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो n आया है ये n होता है, n बराबर कितना निकल के आया, 22 आ गया। लेकिन हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो n/2 फार्मूले में क्या है, तो दोस्तों फार्मूले में क्या है, n/2। तो n/2 मतलब 22 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 11 आ गया। अब शुरुआत होती है, यहाँ से हमारा क्या खेला शुरू होता है, n/2 यहीं से हमारा खेला शुरू होता है। अब देखिए n/2 11 जो है किस में आएगा,
जो n/2 इस किस वर्ग अंतराल में शामिल है। अब देखिए वर्ग अंतराल इसमें कहाँ तक जाएगा, ये 0 से शुरू होकर 4 पे जाके खत्म हो जाएगा, 1 2 3, ठीक। इसमें तो 11 शामिल है नहीं। अब बात करते हैं इसमें, इसका कहाँ शुरू आ चुका है, 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, 10 से लेकर कहाँ, यहाँ 4 तक है, मतलब ये 20 तक ही जाए, 10 तक ही जाए। ये 5 6 7 8 9 और 10, ठीक, यहीं तक जाएगा। लेकिन 11 तो इसमें शामिल है नहीं। 11 इसमें आपको कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 ही तक हमें जाना है। लेकिन जब 11 की बात करते हैं तो 11 इसमें आ रहा है। 11 जो है दोस्तों इस वाले वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो हमें इस वाले वर्ग अंतराल को क्या लेना है, उठा लेना है। इस वाले वर्ग अंतराल को क्या लेना है, उठा लेना है, किडनैप कर लेना है, ठीक है। हमने ये कर लिया, हमने इस वर्ग अंतराल को क्या कर लिया, चिन्हित कर लिया, मतलब मार्क कर लिया। हमें ये दिखना चाहिए क्योंकि इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया। अब इस संचयी माध्यिका की वर्ग अंतराल, माध्यिका का वर्ग अंतराल एग्जाम में पूछ लेता है कि माध्यिका का वर्ग अंतराल क्या होगा। अब देखिए हमने एक कॉमन कर लिया, तो इसका माध्यिका का वर्ग अंतराल कितना आ गया, 20 से लेकर 30 तक। कितना, 20 से लेकर 30 तक इस वाले की माध्यिका वर्ग अंतराल हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें 2 चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें 2 चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें जो वर्ग अंतराल में क्या होगा, ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये यल की वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं यच की वैल्यू, एच वैल्यू बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। और बात करते हैं एच की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इन दोनों का अंतर होता है। जो एच की वैल्यू होता है दोस्तों वर्ग अंतराल का अंतर होता है, इसका वर्ग अंतराल करके 20, 30 में से 20 जाएंगे, 10 आ गया, ठीक। हमने कहाँ सीख लिया, n/2 निकालना सीखा। CF ये भी नहीं निकाला, CF अभी बचा है निकालने का। हमने एच भी निकाल लिया, यल भी निकाल लिया। बात करते हैं एफ की। अब इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है दोस्तों, इसमें आ रहा है, तो मतलब यही तो एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एफ बन जाएगा, ठीक। हमने एफ भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया। एफ कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों एच हो गए, एफ भी निकाल लिया। अब क्या बचा, CF निकाल लिया। CF क्या है, यहाँ पे माइनस है। CF क्या है दोस्तों, चिन्ह का देखना आपको, माइनस है, चिन्ह माइनस है। अगर हम इसमें ये वाला CF लेंगे तो 12 में से 10 जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, ठीक। n/2 में हमें CF घटाना है, तो n/2 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। लेकिन ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, तो इसके पहले वाली जो संख्या आएगी वो CF हो जाएगी। जो 12 के पहले वाले वर्ग अंतराल की जो CF होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रियल CF हो जाएगा। अब CF बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों, CF बराबर 10 निकल के आ गया। CF बराबर 10 निकल के आ गए। हमने सारी चीज़ें ज्ञात कर ली जो फार्मूले में दी हैं। यल प्राप्त कर लिए, n/2 प्राप्त कर लिया, CF प्राप्त कर लिया, एच और एफ ये भी प्राप्त कर लिया। अब तक बचा क्या है, अब सिर्फ फार्मूले का यूज करना है। अब क्या करना है, सिर्फ फार्मूले का यूज करना है, ठीक। अब हमने ये कार्य कर लिया, अब यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ऊपर रहेगा ताकि दिखता रहेगा, ठीक। जो जो चीज़ें थी मैं हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं मीडियन की, MEDIAN मतलब माध्यिका। तो क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस CF बटे एफ इंटू क्या जाता है, एच जाता है। तब मान रख दीजिए यल का मान कितना है दोस्तों, 20 है। यल का मान कितना है, 20 प्लस n/2 मतलब 11 माइनस CF बराबर कितना लिखा, CF बराबर कितना निकाला है, 10 बटे और क्या है एफ की वैल्यू, एफ बराबर कितना निकाला है, एफ बराबर दोस्तों कितना है, 2 इंटू एच बराबर कितना है दोस्तों, 10। ये हो गया। अब कर लीजिए सॉल्व आंसर, 20 प्लस इसका अंतर करेंगे दोस्तों 1/2 इंटू 10, काट पीट दी, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 20 5 25, 20 50 5 25। ये कोई दोस्तों मीडियन हमने निकाल लिया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक। अब इसका भी लिख देते हैं। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 25। इसका आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। इसका कितना आया था, 24.54। 2 चीज़ों को हमने आंसर प्राप्त कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि दोस्तों फार्मूले का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है संचयी बारंबारता या बारंबारता वाले प्रश्नों में, ठीक है। ये हो गया। इसलिए दोस्तों मैं फार्मूले को इरेज नहीं कर रहा हूँ, फार्मूले को मिटा नहीं रहा, ताकि आपको सारे वीडियो में आपको ये फार्मूले दिखते रहे, ताकि आप 1 बार 2 बार जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें आपको देखें ये फार्मूला है। हाँ, तो एक फार्मूला आपने याद किया, क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ तब भी यहाँ पे एक फार्मूला देता हूँ। 2-3 बार दोस्तों मैं फार्मूले को प्रैक्टिस करते चल रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, हमारा तो याद ही रहेगा, हमारा भी 2-3 बार रिपीट हो जाता है ताकि हमें भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से याद हो जाए। बात करते हैं बहुलक की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है, आशा करता हूँ समझ में आया ही होगा, ठीक। बात करते हैं बहुलक की। बहुलक वाला फार्मूला होता है दोस्तों बहुलक, यानी इसे बोलते हैं मोड,
इसका फार्मूला होता है दोस्तों L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F1, ठीक है, ये रहा 2, ठीक है, इंटू एच, ठीक। अब इसमें दोस्तों आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना होता है। बारंबारता वाले प्रश्नों में अगर बहुलक की बात की जाए तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना होता है। जो बहुलक का वर्ग अंतराल या क्वेश्चन में दिया रहता है उसी से हमारा काम चल जाता है, ठीक। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि बहुलक निकालना है बहुत ही आसान होता है, कोई भी संख्या दे दे, ठीक, तो उसमें बहुलक। अब सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये नहीं दिया है, ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल नहीं दिया है, सिर्फ वहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 4, 6, 2, 7, 3, ये हमारा बहुलक दिया है। अगर इसमें बात करते हैं इसमें बहुलक कितना होगा, बहुलक मतलब जो अधिक बार आया हो, बहुलक जो अधिक बार है इसमें कौन सा बहुलक होगा। अब देखिए 7 बार कौन आया है, 30 और 40 के बीच जो कोई भी संख्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है 7 बार। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 7 की है। तो हमारा बहुलक तो यही हो जाएगा, बहुलक तो यही हो जाएगा 7, ठीक। इतना निकालना आसान होता है। लेकिन दोस्तों अगर जब बारंबारता वाले प्रश्नों किया जाए तब उसके लिए अलग ही फार्मूला होता है, इस वाले फार्मूले से सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी हमने उस फ्रीक्वेंसी निकाली, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए, ये क्या हो गया F1 हो गए। अब देखिएगा जो भी वर्ग अंतराल दिया और उसके जो फ्रीक्वेंसी दी उसमें जो सबसे ज़्यादा जो अधिक संख्या होगी वो हमारा हमेशा F1 होगा, वो हमेशा हमारा क्या होगा F1 होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार दी गई है। अब बात करते हैं F2 कहाँ से हुआ। अब देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद जो आ रहा है मतलब इसके बाद जो आ रहा है ये इसके बढ़ते जाएगा, तो मतलब F1 ये है तो F2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा F2 है ये हो जाएगा। अब पीछे चलेगा तो माइनस में जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या के पीछे जाते हैं तो 2 है, 2 में से पीछे कम करेंगे, एक ही कम करेंगे तो 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा। लेकिन यहाँ पे शुरुआत क्या से हो रही है 1 से हो रही है, F1 से हो रही है। अब इसके पीछे जाएंगे 1 में से 1 करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, ठीक। हमने ये तीनों वैल्यू निकाल ली, F1, F0 और F2, ये वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं LOH की। अब इसकी जो बारंबारता है यहाँ से हमने तो यही तो बारंबारता निकाली थी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी बारंबारता यही निकालती है। अब इसका वर्ग अंतराल भी लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना दिया 30 और 40, 30 और 40 के बीच में। अब हमने क्या बताया ये L1 होता है, ये क्या होता है L होता है, ठीक। अब इसका अंतर जो होता है दोस्तों, इसका जो डिफरेंट होता है तो L बराबर कितना निकाल के 30 आया। अब बात करते हैं इस दोनों का अंतर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है H होता है, उन दोनों का अंतर जो होता है दोस्तों वो H होता है। अब इस वाले फार्मूले पर रख दीजिए ना, इस वाले फार्मूले पर रख लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। रखते हैं फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। L बराबर कितना है दोस्तों, L बराबर कितना है 30, L बराबर 30, M बराबर L बराबर 30 प्लस F1 कितना है, F1 बराबर कितना है दोस्तों 7, F1 7 है। अब F0 की बात करते हैं, F0 दोस्तों कितना है 2, F0 कितना है 2, ठीक, ये हो गया। अब F2 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब 2F1 करेंगे 2 मतलब इसका दूना करेंगे 7 दूना 2 × 7 माइनस F0, F0 तो हमारा क्या है 2 है, माइनस F2 मतलब 3 इंटू H क्या है, H बराबर हमने क्या निकाला इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 10। अब कर लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व, 30 प्लस इसका अंतर कितना आएगा 5 बटे 14, 14 में से 6 का कितना आएगा दोस्तों 7 दूनी 14, 14 में से 5 क्या है 9, 5 14 कितना होता है दोस्तों 9 इंटू H के बराबर कितना है 10, ये हो गया। अब कर लीजिए 10 पचे 50 कितना 30 प्लस 50 बटे 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 में अगर 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 330, कितना आएगा दोस्तों 330 बटे 9, ठीक है 330 बटे 9। अब देखिए ना आ रहा कि नहीं, इसका जो है 50, 9 त्रिक 27 270 प्लस 50, इसका जोड़ेंगे 7 5 12 और क्या 320, कितना है 320। अब कर लीजिए या तो आपका इसका आंसर हमेशा 30 प्लस में आएगा, 30 प्लस कर लीजिए 9 18 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 मतलब 3 बचा कितना 5,
5 बचा, 9 छक है 54, मतलब ज़्यादा 4 बार जाएगा। 9 चौक 9 पचे 45, 9 पचे 45 मतलब 35 दशमलव। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब क्या बात करते हैं 35, कितना बच रहा है 4 बच रहा है। 9 पचे 45 मतलब 5 बच रहा है। 5 मतलब दशमलव, 50 में दशमलव 50, अगर 0.5 में हम 4 9 से भाग देंगे तो कितना 9 चौक 36, 9 पचे 45, 35.5, फिर 5 जाएगा 4, 9 चौक 36, 9 पचे 45, कितना है 35.55 आपका आ रहा है। ये जो बोर्ड का मान आ गया 35.555 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, कर लीजिए ना। 30 को ऐसे लिख देंगे, 30 + 50 भागे 9, 9 चौक 36, 9 पचे 45 मतलब 5, ये हो गया 9 पचे 45, 5 बचा, फिर 5 50 हो गए 9 पचे 45। ठीक, अब जोड़ 35.55 आ रहा है कि नहीं, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया दोस्तों, कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको बहुत ही अच्छे एवं कॉन्सेप्ट तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट या हमारे पढ़ाने या समझाने का कुछ भी तरीका अगर मेरे आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो मुझे लाइक एवं सब्सक्राइब के साथ इंडिकेट या कमेंट करके बता दीजिए, हाँ भाई साहब समझ में आ रहा है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए।